जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ऐसी निरंतर चलती रहेगी, जो कि आपके दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 61 है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप इस क्लास को पूरी देखिए और अपने प्रश्न को बेहतर बनाएं। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से अपर्णा सतीशन को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2023। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2022 में। ठीक है, अपर्णा सतीशन को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में प्राप्त हुआ था। कब? 2022 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए इन्हें अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ अपर्णा सतीशन को? तो 2021 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, कुचिपुड़ी से संबंधित है। और कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? जैसे कि उनका नाम है शोभा नायडू, यामिनी कृष्णमूर्ति, अगला नाम है यामिनी रेड्डी, अगला नाम है हमारा स्वप्न सुंदरी, अगला नाम पद्मजा रेड्डी, अगला नाम है हमारा दीपिका रेड्डी, और अगला है हमारा वैजयंती काशी। ठीक है, वैजयंती काशी। ये हमारे कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जो कि हमारे कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे और ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से निर्मला राजशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी वीणा, ऑप्शन डी वायलिन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वीणा। ठीक है, निर्मला राजशेखर वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये हमारा क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और कौन कौन से हैं वीणा से संबंधित प्रमुख व्यक्ति? वीणा से संबंधित प्रमुख व्यक्ति तो यश बालचंद्रन है, यश बालचंद्रन, अगला नाम है हमारा ई गायत्री, अगला निर्मला राजशेखर, अगला नाम गोपाल शंकर मिश्रा, और अगला नाम है जयंती कुमारेश। ठीक है, जयंती कुमारेश। एक प्रश्न आपसे भी बन सकता है कि वो कौन राष्ट्रपति थे जो कि वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित हो? तो ठीक है, तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, यह वीणा बजाते थे। ठीक है, यह आपका 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लोक रंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी
मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। लोक रंग महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और कौन कौन से महोत्सव हैं जो कि मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं? मध्य प्रदेश को आप एमपी भी लिख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जैसे कि तानसेन संगीत समारोह है, संगीत समारोह है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला मांडू महोत्सव, मांडू है, ड है ये, ठीक है, मांडू महोत्सव, ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला खजुराहो, खजुराहो नृत्य महोत्सव, नृत्य महोत्सव। अगला हमारा सिंहस्थ मेला, सिंहस्थ मेला। अगला धामोनी उर्स मेला, धामोनी उर्स मेला। ये सभी कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो ये सभी मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तानसेन संगीत समारोह, मांडू महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव, सिंहस्थ मेला, धामोनी उर्स मेला। यह किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, क्योंकि एग्जामों में से लिया जाता है और एग्जाम से ही घूम फिर के सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले मेला एवं महोत्सव थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए बायोटीन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी थायमीन, ऑप्शन डी फॉलिक अम्ल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बायोटीन, ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। अगर आपसे पूछा जाए राइबोफ्लेविन किसका नाम है, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, ठीक है, विटामिन B2 का। अगला थायमीन किसका नाम है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम। अगला है फॉलिक अम्ल, यह किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन B11 का रासायनिक नाम, ठीक है, फॉलिक अम्ल। अगला कुछ महत्वपूर्ण नाम है, जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल, रेटिनॉल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, अभी आपको पीछे बताया राइबोफ्लेविन। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नाम थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से जॉन बिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम में, ठीक है। जॉन बिल मेला असम राज्य में मनाया जाता है। अगला है हमारा असम में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्यौहार, जैसे कि चाय महोत्सव, चाय महोत्सव। अगला बैसागु महोत्सव, बैसागु महोत्सव। अगला माजुली महोत्सव, माजुली महोत्सव। अगला हमारा बिहू, ठीक है, बिहू, बिहू भी कहाँ पे मनाया जाता है? असम में। बिहू अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहू कुल कितने प्रकार का है, तो बिहू के कुल कितने प्रकार हैं, तो ये 3 प्रकार के हैं, ठीक है। कौन कौन से? माघ बिहू या माघ बिहू या बोहांग बिहू, ठीक है, बोहाग बिहू, बोहाग बिहू। यह है आपके फसल कटाई के दौरान जनवरी माह में मनाया जाता है, ठीक है। माघ बिहू फसल कटाई के दौरान जनवरी माह में मनाया जाता है। अगला कौन सा है? बोहाग बिहू, ठीक है, बोहाग बिहू। यह है आपके चैत्र मतलब कि अप्रैल के आखिरी दिन में शुरू होता है, ठीक है, बोहाग बिहू। अगला है हमारा कंगाली या कटी बिहू, ठीक है, कटी बिहू। यह कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर के आखिरी दिनों में मनाया जाता है, ठीक है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण असम में मनाए जाने वाले महोत्सव थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश कुल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7।
तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। मध्य प्रदेश कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? जैसे कि उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, ये 5 राज्यों के साथ आपकी सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। अगला हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न है, जैसे कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल, भोपाल। अगला, मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़, धूपगढ़ चोटी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? धूपगढ़ की ऊंचाई तो 4429 मीटर। ठीक है, 4429 मीटर इसकी ऊंचाई है, 4429 मीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश के विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 230। ठीक है, अगला है हमारा राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं? लोकसभा के राज्यसभा में 11। अगला, लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 29। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव, मोहन यादव। अगला, वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कहे या गवर्नर कहे, ठीक है, एक ही हैं। तो गंगूबाई छगन भाई। ठीक है, गंगूबाई छगन भाई हैं। ठीक है, छगन भाई यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से चेन्नई में अपनी खुद की कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य अकादमी किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए पद्मजा रेड्डी, ऑप्शन बी दीपिका रेड्डी, ऑप्शन सी गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, ऑप्शन डी यामिनी कृष्णमूर्ति। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम द्वारा। ठीक है, इन्होंने चेन्नई में अपनी खुद की कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य अकादमी की शुरुआत किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए गुरु वेम्पति चिन्ना स्वामी को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ? पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ? तो 1998 में। ठीक है, अगला कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1981 में। ठीक है, 1981 में। और पद्म भूषण कब? 1998 में। ठीक है, ये सभी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये सब कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से लक्ष्मी विलास पैलेस किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है। ठीक है, लक्ष्मी विलास पैलेस गुजरात में स्थित है। वो पूछे कहाँ पे? तो वडोदरा में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण स्थल जिनकी स्थिति अलग अलग राज्यों में, जैसे कि हुमायूं का लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? ये तो दिल्ली में स्थित है। अगला हमारा शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में। सासाराम कहाँ पे? सासाराम बिहार में है। अगर आपसे पूछा इसके संस्थापक कौन है, शेरशाह मकबरे के संस्थापक कौन है? तो इस्लाम शाह है। अगला हमारा शेरशाही मस्जिद कहाँ पर है? तो यह पटना में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा इसके संस्थापक कौन है? तो परवेज शाह है। अगला हमारा है
बदरपुर किला, बदरपुर किला कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके असम में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा इसके संस्थापक कौन है, बदरपुर किला के संस्थापक कौन है, तो हजरत शाह बदर, हजरत शाह बदर। अगला है सितार स्मारक, सितार स्मारक और मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स यह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल थे जो कि अलग अलग राज्यों में स्थित हैं और उनके संस्थापक। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए बाइसन, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह भी त्रिपुरा में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि मृगवानी, मृगावनी, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में। अगला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला है हमारा गंगोत्री, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। अगला गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गोविंद राष्ट्रीय पार्क। अगला नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, या लिख लीजिएगा राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहे तो एक ही है, पार्क या उद्यान। ये तीनों कहाँ पर स्थित है? ये तीनों आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान जल्दापारा, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। अगला सिंगालीली, सिंगा लीला है, सॉरी लीला है, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क। और अगला है नेओर, नेओर वैली, नेओर वैली राष्ट्रीय पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तीनों आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से द ईस्ट एंड द वेस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, द ईस्ट एंड द वेस्ट पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे पूछे माई मास्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? माई मास्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखा गया है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे कि हिट्स, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, सेल्फ कल्चर, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो लाला हरदयाल, लाला हरदयाल द्वारा। अगला पुस्तक गिफ्ट टू, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, मोनोथिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा। इसका एक अन्य नाम है, ठीक है, गिफ्ट टू, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, इसका एक अन्य नाम है तुलफत, तुलफत उल मुवाहिदीन। ठीक है,
मुवाहिदीन, इसका एक अन्य नाम है ये, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए द एनिशिएंट विजडम, द एनिशिएंट विजडम पुस्तक, अगला माई पाथ टू एथिज्म, ये दोनों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो एनी बेसेंट द्वारा, ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा। कौन कौन सी पुस्तकें? द एनशिएंट विजडम पुस्तक, अगला माई पाथ टू एथिज्म पुस्तक, ये एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से चिम्बोराजो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चिम्बोराजो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इटली। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है। चिम्बोराजो ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये अभी आपके इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जो कि विभिन्न देशों में स्थित है, जैसे कि माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो है आपके सिसिली में, ठीक है, सिसिली में स्थित है। किस देश में है? सिसिली, तो है इटली में है, ठीक है। अगला हमारा क्राकाटाओ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है, इंडोनेशिया में स्थित है। अगला हमारा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो यह इटली में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यह किस द्वीप पर स्थित है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो यह आपके लिपारी द्वीप पे, ठीक है, लिपारी द्वीप पर स्थित है। किस राज्य देश में? इटली में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन, ऑप्शन बी अंडा उत्पादन, ऑप्शन सी झींगा मछली उत्पादन, ऑप्शन डी टमाटर उत्पादन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झींगा मछली उत्पादन से, ठीक है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तो यह आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर उत्पादन से, ठीक है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण क्रांति जैसे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति तो यह मत्स्य पालन से, ठीक है, मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला हमारा बताई दिए हैं पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 24, ठीक है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि बालकों में नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे कि अनुच्छेद 20 में किसका उल्लेख है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। आपको बता दे रहे हैं आर्टिकल 21 में क्या है, क्योंकि हमारे लिखने में टाइम लगेगा और क्लियर लिखा नहीं पाएगा, तो आप बाद में कमेंट करेंगे कि सर साफ साफ नहीं लिखा पा रहा है। तो आप हमारी आवाज़ को सुनिए और आवाज़ को ही सुन के आप अपने बुक में नोट कीजिए, ठीक है।
आर्टिकल 21 में किसका उल्लेख है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल है 22। आर्टिकल 22 में किसका उल्लेख है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, अगला 22 क में किसका उल्लेख है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अगला अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम निषेध का उल्लेख है। ठीक है, अगला अनुच्छेद है 24 तो बता दिए। अनुच्छेद 25 इसमें किसका उल्लेख है? तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने एवं धर्म का आचरण एवं प्रसार की स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की, धर्म का आचरण एवं प्रसार की स्वतंत्रता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने दक्षिणी राज्यों को जीतने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। ठीक है, यह प्रथम मुगल शासक था जिसने दक्षिणी राज्यों को जीतने का प्रयास किया था। और क्या क्या प्रश्न बन सकता है अकबर से संबंधित एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है, किस महल में हुआ था? अगर आपसे पूछा इसका जन्म किस महल में हुआ था, तो अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है, के महल में हुआ था। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि किसके महल में? तो राणा वीरसाल के महल में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 में। ठीक है, कलानौर में हुआ था, कलानौर में। तब यह किस उम्र का था जब इसका अकबर का राज्याभिषेक हुआ था? तो कितने वर्ष का था? तो यह 13 वर्ष 4 माह का था। ठीक है, 13 वर्ष 4 माह का था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर द्वारा अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम दक्कनी राज्य कौन सा था? प्रथम दक्कनी राज्य कौन सा था? प्रथम दक्कनी राज्य कौन सा था जो इसकी स्वाधीनता स्वीकार किया था? ठीक है, स्वाधीनता स्वीकार किया था। कौन सा राज्य था? तो खानदेश राज्य था। ठीक है, खानदेश राज्य पहला था, दक्कनी राज्य पहला था जो कि अकबर का स्वाधीनता स्वीकार किया था। उसमें राजा कौन था यहाँ का? तो अली खां। ठीक है, अली खां उस समय यहाँ का शासक था खानदेश का। अगर आपसे पूछा जाए अकबर द्वारा कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि इसने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? नागौर दरबार का आयोजन किस वर्ष किया? तो 1570 में किया। ठीक है, अगला तीर्थ यात्रा पर कर समाप्ति कब किया? तो 1563 में। ये सभी अकबर द्वारा कुछ प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, जजिया कर कब समाप्त किया? तो 1564 में समाप्त किया। ठीक है, अगला मजहर की घोषणा कब की? मजहर की घोषणा किस वर्ष किया? तो 1579 में किया था। ठीक है, अगला फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया था? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1571 में किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष किया था? ठीक है, इबादत
खाने की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1575 में इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना किया था। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो कि हमारे अकबर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का स्वर्ण मंदिर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लिंगडम मठ, ऑप्शन बी धर्मशाला मठ, ऑप्शन सी नामद्रोलिंग मठ, ऑप्शन डी नाको मठ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नामद्रोलिंग मठ। ठीक है, यह बौद्ध धर्म का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। अगला आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बी शिवरामन समिति के सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी एसबीआई। अगर जिस किसी को भी आंसर पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाएं और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएं। जय हिंद।